सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको महाकवि माघ का प्रभात वर्णन का तीसरा पैराग्राफ का अर्थ बताऊंगी, यानी तीसरे पैराग्राफ से बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक उसका अर्थ सुनेंगे। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। अब उसने सोचा, यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ लिखी हुई नवीन कुमुदनियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतः वह उनकी शोभा के साथ हास प्रयास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते खेलते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीड़ा पड़ गया। कर किरणजाल शस्त्र अर्थात शिथिल हो गए, जिससे वह दूसरी दिगंगना यानी पश्चिमी दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसके लिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। सायंकाल अपने उदय के समय चंद्रमा अत्यंत सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे रात्रि के साथ साथ उसकी सुंदरता भी निरंतर बढ़ती ही गई। चंद्रमा रसिक है, अतः उसने लंबी रात्रि को बिताने के लिए विकसित कुमुदनियों के साथ हास प्रयास करने का विचार किया। इस विचार से उनकी शोभा के साथ परिहास करते हुए उनका विकास किया और संपूर्ण रात प्रसन्नता के साथ बिता दी। इस समस्त क्रियाकलाप से उसे थकावट आ गई, इसलिए अब प्रातःकाल के समय उसका शरीर पीला हो गया और किरण रूपी हाथ शिथिल होकर बिखर गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह थककर पश्चिमी दिशा रूपी दूसरी नायिका की गोद में जा गिर पड़ा। ऐसा करने से उसका उद्देश्य रात्रि भर की थकावट को सोकर दूर करना है। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी। निरुपाय होकर वह भाग गई चली। रह गई दिन और रात की संधि, अर्थात प्रातःकालीन संध्या सो अरुण कमलों की हो। आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मतुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही तो उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्बा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। अंधकार के विकट यानी कि प्रकाश की प्रकट किरणों से युक्त सूर्य अंधकार के प्रबल शत्रु कहे जाते हैं, किंतु उनके निकलने से पहले ही उनका सारथी अरुण अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सूर्य के निकलने से पूर्व ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। लेखक कल्पना करता है कि सूर्य का सारथी अरुण आगे आगे चलकर प्रकाश फैलाता चलता है, क्योंकि रथ पर बैठे हुए स्वामी से पहले सारथी ही दिखाई देता है। इससे यह तथ्य स्थापित प्रमाणित हो जाता है कि उसने अपने प्रताप से शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति से युक्त प्रतापी पुरुष के आगे चलने वाले सेवक भी अत्यंत पराक्रमी होते हैं। वे अपने स्वामी को शत्रुओं के विनाश के श्रम से बचाने के लिए स्वयं ही उसका नाश कर देते हैं। सूर्य के सारथी अरुण द्वारा अंधकार को प्राप्त कर देने से रात्रि के ऊपर संकट आ गया और उसे अपने अस्तित्व को बचाने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। अतः उसने यहाँ से चले जाना ही उचित समझा। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख बासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कुलिशपाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया।
उनके इस प्रकार के आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वा नल का नाम सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही वडवाग्नि समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकाश के इस दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्वधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणें ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। उन्हीं से उनको बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने वे यह कह कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहते हैं, जरा और जोर लगाना। यानी अंधकार, अब अर्थ देखेंगे। अंधकार चला गया यानी रात्रि चली गई, रात बीत गई, प्रातःकालीन संध्या भी हो गई। विपक्षी के दल के एकदम पैर उखड़ गए। अब रास्ता साफ देख बासर विधाता भगवान भास्कर यानी भानु ने निकल आने की तैयारी की। कुलिशपाणी इंद्र, कुलिशपाणी ने मतलब यानी जो आपके प्रतापी सूर्य के आगमन से पूर्व ही विपक्षी अंधकार भी पूरी तरह यानी विनाश हो गया था। वह भाग गया जिससे सूर्य का रास्ता साफ हो गया। बाधा रहित मार्ग जानकर भगवान भास्कर ने उदित होने की तैयारी की। स्वर्णिम किरणों से परिपूर्ण सूर्य के उदित होते ही समग्र वातावरण ही अलौकिक आभा से परिपूर्ण हो उठा और वज्रपाणी इंद्र की पूर्व दिशा में भगवान भास्कर की पीली और सुनहरी किरणें आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो गईं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश रूपी समुद्र में सूर्य की किरणें बड़वाग्नि लग गई हों और वह आग संपूर्ण जल राशि को जलाकर तीनों लोकों को भस्म कर देने के उद्देश्य से उठाई हो। धीरे धीरे सूर्य से क्षितिज पर दिखाई देने लगा। सूर्य का बिंब नीले आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बड़ा घड़ा हो जिसे दिशा रूपी वधुएं पूरी शक्ति से आकाश रूपी नीले सागर से खींच रही हों। इस समय सूर्य की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही हों मानो सूर्य रूपी विशाल घड़े को आकाश रूपी सागर में खींचने के लिए बड़ी बड़ी और मोटी रस्सियां बांध दी गई हों। चारों ओर पक्षी चहचहा रहे हैं। ऊपर के उनके स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दिशा रूपी वधुएं बार बार घड़े को लेकर उठा लेने के लिए शोर मचा रही हैं। यह घड़ा कुछ तो उठा लिया है तथा कुछ और शेष रह गया है। सब मिलकर जोर लगाओ, इसे भी खींच लिया जाए, इसलिए सहायता के लिए दूसरों को पुकार रही हैं। अब इससे आगे का अर्थ हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।